सीरत अल-नबी, सीरत और हदीस, ये कितनी अजीब बात होगी कि हम आपके किए हुए कामों के बारे में तो पढ़ते रहें, लेकिन आपने जो बातें कही हैं उनके बारे में कुछ ना जानें। हदीस किसे कहते हैं? रसूल के अक़वाल, बातें, अफ़ाल, काम, अहवाल, हुलिया, सिफ़ात, अख़लाक़ और आदात वग़ैरह। तक़रीर, आपके सामने कोई काम किया गया हो और आपने इसे मना ना फरमाया हो, ये सब हदीस कहलाते हैं। हदीस के साथ ज़िक्र होने वाले दूसरे अल्फाज हदीस कुदसी, ऐसी हदीस जिसमें रसूल अल्लाह ताला का फरमान बयान करें। असर, आमतौर पर सहाबा व ताबीन के अक़वाल व अफ़ाल को असर कहा जाता है। हदीस के दो हिस्से सनद, मतन। सनद, हदीस बयान करने वालों की जंजीर। मतन, वो बात जो हदीस में कही गई हो। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ में हमको हमयदी ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमको सुफियान ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि हमको बन सईद अंसारी ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद बिन इब्राहिम तीमी से यह हदीस मिली। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बन वकास से सुना। उनका बयान है कि मैंने मस्जिद नबी में मिंबर के ज़ुबान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूल से सुना, आप फरमा रहे थे। सनद की अहमियत, मुहद्दिसीन ने लाखों अफराद के हालात महफूज कर लिए ताकि मालूम हो सके कि हदीस सही है या नहीं। हदीस की अहमियत, इस्लाम को जानने के लिए दो अहम चीज़ें हैं, कुरान और हदीस। हदीस हमें बताती है कि कुरान को कैसे समझा जाए और इस पर कैसे अमल किया जाए। हदीस के तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए, उम्मत का मुसलसल अमल, जैसे नमाज, रोज़ा, हज वग़ैरह। तहरीरी शक्ल, लोगों के याद किए हुए हिस्से। हदीस की हिफाजत, सहाबा, ताबीन और उनके बाद के लोगों ने रसूल की अहादीस को जमा करने, उनकी जांच परख करने और उनकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। जमा हदीस के अदवार, पहला दौर, रसूल के ज़माने से लेकर 100 हिजरी तक। इस दौर की अहादीस सहीफ़ों की शक्ल में महफूज की गईं, जैसे सहीफ़ा सादका, अब्दुल्ला बिन उमरो, सहीफ़ा अली। दूसरा दौर, 101 हिजरी से 150 हिजरी तक। ताबीन ने पहली सदी की अहादीस को बुनियाद बनाकर किताबें लिखीं, जैसे मोता इमाम मालिक, जामे इब्न अल मुबारक। तीसरा दौर, 150 हिजरी से 400 हिजरी तक। इस दौर में हदीस की 6 मशहूर किताबें तरतीब दी गईं, जैसे बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी। सिहा सित्ता का मतलब, उन किताबों में ज़्यादातर रवायात सही हैं, इसलिए उन्हें सहा कहा जाता है। चौथा दूर, 500 हिजरी से आज तक। इस दौर में अहादीस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया, जैसे रियाज़ अल सालिहीन, मुश्कात अल-अंसाब। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हमें रसूल जैसा बेहतरीन रहनुमा अता किया, अपने हमारी रहनुमाई के लिए हर बात वाज़े कर दी। सहाबा, ताबीन और उलमा ने हदीस को हम तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ लगा दें, तो क्या हम रोज़ाना चंद मिनट निकाल कर अहादीस को नहीं पढ़ सकते? हदीस की तारीफ़ और अक़साम। हदीस की तारीफ़ ये है कि रसूल की ज़िंदगी के तमाम पहलू, अक़वाल, अफ़ाल, अहवाल और तक़रीरत को महफूज करने को हदीस कहते हैं। अक़साम हदीस, हदीस कुदसी, अल्लाह के अल्फाज हैं, लेकिन उन्हें नबी ने बयान किया। यह कुरान नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। हदीस नबवी, वो हदीस जो नबी ने अपने अल्फाज में बयान की। असर, सहाबा, ताबीन के अक़वाल और अफ़ाल को असर कहा जाता है। हदीस के दो बुनियादी हिस्से, सनद, चेन ऑफ नैरेटर्स, वो सिलसिला जिसके ज़रिए हदीस नबी तक पहुँचती है। मुहद्दिसीन सनद की तहक़ीक़ के लिए लोगों के हालात, सदाकत और याददाश्त की काबिलियत को परखते थे। मतन, कंटेंट, हदीस के अल्फाज बयान करदा मज़मून। मतन का मकसद वो पैगाम है जो हदीस में मौजूद है। मिसाल, बुखारी शरीफ। सनद, हमें हमुदी ने यह हदीस बयान की। मतन, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस के तहफ़्फ़ुज़ के मराहिल। हदीस की हिफाजत का अमल मुख्तलिफ अदवार में अंजाम पाया। पहला दौर, ये रसूल के ज़माने से 100 हिजरी तक का दौर है।
सहाबा ने अहादीस को ज़बानी याद रखा और कुछ ने लिखा, जैसे सहीफ़ा सादका अब्दुल्ला बिन उम्रो बिन अस, सहीफ़ा अली हज़रत अली। दूसरा दौर 101 हिजरी से 150 हिजरी के दरमियान ताबीन ने पहली सदी की महफूज शुदा अहादीस को बुनियाद बनाकर किताबें लिखीं, जैसे मोता इमाम मालिक, जामे इब्न अल मुबारक। तीसरा दौर 150 हिजरी से 400 हिजरी के दरमियान ये दौर हदीस की तरतीब व तदवीन का सुनहरी दौर था। इस दौर में सित्ता बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दीविद, निसाई, इब्न माजा जैसी मशहूर किताबें लिखी गईं। चौथा दूर 500 हिजरी से आज तक। इस दौर में अहादीस को मुख्तलिफ अंदाज में मुरतब किया गया, जैसे रियाज़ अल सालिहीन, मुश्कात अल-अंसाब। हदीस की अहमियत। हदीस कुरान मजीद की वजाहत करती है और उस पर अमल करने का तरीक़ा बताती है। मसलन इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, हज वग़ैरह के तफसीली तरीक़े हदीस से मालूम होते हैं। मुआमलात, तिजारती मुआमलात, इज़्दिवाजी ताल्लुकात और दीगर समाजी पहलुओं में रहनुमाई। अखलाकियात, आला अखलाक, सब्र, शुक्र और हसन सलूक, तज़किया नफ़स, दिल की सफ़ाई और रूहानी तरक्की, मुआशरत, समाजी ज़िंदगी गुजारने के उसूल, सियासत, रियासत के मामलात चलाने की रहनुमाई। सित्ता की अहमियत। सित्ता 6 मशहूर किताबें हदीस के मुस्तनद ज़राए समझी जाती हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दीविद, निसाई, इब्न माजा। उन किताबों में मौजूद ज़्यादातर अहादीस सही हैं, जिन पर उम्मत का एतमाद है। हदीस की तादाद। सही अहादीस की तादाद तकरीबन 4,500 है। ये बात याद रखनी चाहिए कि एक हदीस में कई निकात शामिल हो सकते हैं, जिनसे उलमा ने मुख्तलिफ मसाइल निकाले हैं। अहादीस के रावियों की जांच। मुहद्दिसीन ने हदीस की सनद के लिए लाखों अफराद के हालात को महफूज किया, जैसे किसी रावी का किरदार, इसकी याददाश्त की पुख्तगी, इसके बयान करदा वाक़यात की तस्दीक। ये तमाम मालूमात सनद को सही या ज़ईफ़ करार देने में मददगार साबित हुई। हदीस के तहफ़्फ़ुज़ में उलमा की कुर्बानियाँ। सहाबा और ताबीन ने अपनी ज़िंदगियाँ अहादीस को जमा करने और उनकी हिफाजत में गुजार दें। कई मुहद्दिसीन ने सफ़र किए, वक्त और माल खर्च किया और अपनी ज़िंदगियाँ इस मकसद के लिए वक्फ कर दें। हमारा फ़र्ज़। हदीस की इतनी अहमियत और हिफाजत के बाद क्या हम चंद मिनट निकाल कर रोज़ाना अहादीस का मुताला नहीं कर सकते? हदीस हमारे दीन की बुनियाद है। इस पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मुमकिन है।